इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल मीटिंग। कोविड के कारण जो चैलेंजेस हैं इस पर उन्होंने डिस्कस किया। मुझे बहुत खुशी है कि जहां भारत सरकार ने बहुत काम किया है वहीं प्रदेश सरकार ने भी बहुत काम किया है। इसलिए विशेष रूप से बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का यह आग्रह था कि एक ऐप बनाया जाए जिसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाए। तो वी हैव एक्सेप्टेड दिस सजेशन and I have asked the NEGD and NIC, and I am very happy that NEGD and NIC have agreed to prepare an app in 3 days time जो सेफ एंड सिक्योर होगा और इस पर सारे स्टेट के बेस्ट इनिशिएटिव जो कोविड में लिए गए हैं, फ्रॉम डिजिटल पेमेंट टू एप्स टू अदर सर्विसेज, तो उसको हम इसको लोड करेंगे। एक बात तो मुझे ये कहनी है। दूसरी बात, वर्क फ्रॉम होम नॉर्म को और हमको पॉपुलराइज करना है। तो इसके लिए आपको मालूम है रेस्ट्रिक्शंस काफी होते हैं। 1-8 करोड़ रुपए का डिपॉजिट होता है, क्लियरेंसेस होता है, तो उसको हमने कोरोना के आने के बाद रिलैक्स किया था। अभी तक वो 30 अप्रैल तक रिलैक्स था। हमने ये फैसला किया है कि अब ये 31 जुलाई तक रिलैक्स रहेगा, टू फर्दर प्रमोट द वर्क फ्रॉम होम नॉर्म्स। और मैं ये अपने प्रेस मित्रों को बता दूं कि लगभग जो नैस्कॉम से हमें मालूम हुआ है कि 85% ऑफ इंडियाज आईटी वर्क इज डूइंग ए गुड जॉब, वर्क फ्रॉम होम इंक्लूडिंग आउटसोर्सिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो ये बात मुझे कहनी है। जो अपना आरोग्य सेतु ऐप है, इसको लेकर बहुत चर्चा हुई। 7.5 करोड़ डाउनलोड हो गया है। हमारी ओर से कहा गया कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, और मुझे खुशी है कि पूरे देश के सारे मंत्री और सभी प्रदेश इसमें काफी एक्टिव हैं आरोग्य सेतु को डाउनलोड करने में। तो इसको हमें और आगे बढ़ाना है। और इसमें कुछ और सुझाव भी आया कि ई पास को इससे टैग कर दिया जाए, तो उस पर हम एग्री कर गए हैं। फिर यह भी कहा गया कि जो आरोग्य सेतु का डैशबोर्ड है उसको स्टेट के साथ साथ सभी जिला कलेक्टर और सिविल सर्जन के साथ भी लिंक किया जाए। तो हमने उसकी भी सहमति दे दी है, ताकि ऑल द आरोग्य सेतु सिस्टम इज लिंक्ड राइट टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये एक बड़ा फैसला हुआ जो मैंने कहा आपको बता दूं। ई संजीवनी, हाँ, हमारा सीडैक ने ई संजीवनी डेवलप किया है, बेसिकली डिजिटल हेल्थ, उस दृष्टिकोण से। तो कई प्रदेशों में काम चल रहा है, उसको हमने बाकी प्रदेशों में भी एक्सपैंड करने का विचार किया है। आपको मालूम है कि हमारे आईटी क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने पूरा जियो फेंसिंग का एक कार्यक्रम किया है कि अगर आप क्वारंटाइन से बाहर चले जाते हैं तो तुरंत में आप किस टावर से बाहर गए वो आपको बता दिया जाता है। तो और दूसरा है कोविड सावधान एसएमएस अलर्ट, कि टारगेटेड एसएमएस आप दे सकते हैं। तो करोड़ों की संख्या में वो भी एसएमएस अलर्ट हो रहा है, ये आपको मैं बताना चाहूंगा। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि सारे प्रदेश के मंत्रियों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। हमारी ओर से ये भी कहा गया कि अगर आपको इंटरनेट चाहिए, आपको ब्रॉडबैंड चाहिए, तो बहुत जरूरी है कि ब्रॉडबैंड मिशन को सफल किया जाए, और भारत नेट को सफल करने के लिए राइट ऑफ वे को लिबरलाइज किया जाए, ताकि इसको हम टाइम बाउंड तरीके से और आगे बढ़ाएं। मुझे खुशी है कि सारे मंत्रियों ने स्वीकार किया कि हम हर गांव में 5 जगह FTTH देना चाहते हैं। ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत में, स्कूल में, थाने में, CSC में और आजीविका में, तो ये हेल्थ वेलनेस सेंटर में, तो ये सबों ने अप्रिशिएट किया। ये हम आपको बताना चाहते हैं। आज हमने सारी आईटी मिनिस्टर्स को जो पोस्टल डिपार्टमेंट ने काम किया है उसके बारे में भी अवगत कराया कि हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट, आई मस्ट टेल यू कि अपार्ट फ्रॉम आवर कन्वेंशनल ब्रांचेस, पोस्टल डिपार्टमेंट, NIC, CSC, NEGD, इन सबों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने पोस्टल विभाग से कहा था कि आप दवा बांटो गरीबों को, तो कई टन दवा मैं
250 tons of medicines they have delivered. 250 टन दवा हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने देश भर में पहुंचाया है और लगभग कितने लाख पैकेट खाना खिलाया है? 2 लाख पैकेट खाना देश भर में पहुंचाया है गरीबों के पास, बाकी के पहुंचाओ। और लगभग 500 करोड़ आधार इनेबल पेमेंट किया है लोग। और दूर दराज गांव में जहां बैंक कोसों दूर है वहां भी हमारे पोस्टमैन पहुंचे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बना है। तो मैंने सारे आईटी मिनिस्टर से कहा कि इस पूरे आधार इनेबल पेमेंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये जो पूरी हमारी फैसिलिटी है इसका और उपयोग करें। और साथ में चूंकि हमारा पोस्टों का नेटवर्क देश भर में है तो हमने कहा है कि ई कॉमर्स में भी जहां आप अपने प्रदेशों में इसको इनकरेज करते हैं तो इसको करें। एक अंतिम बात मुझे कहनी है कि आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी। एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप सर और उसमें मेक इन इंडिया का कई मंत्रियों के सुझाव था कि एक हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाएं जिसमें चैलेंजेस आईटी के क्षेत्र में उसका और हम लोग लिवरेज कैसे कर सकते हैं। ये तेलंगाना के मंत्री का सजेशन था, उनको स्वीकार कर लिया है कि वी विल वेरी सून कॉन्स्टिट्यूट ए स्ट्रेटेजिक ग्रुप of the government of India officers, of some state IT ministers, and good IT professionals also from the industry, ताकि इस चैलेंज को हम कैसे आगे बढ़ा सकें ये हम देख लेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा सारे हमारे पत्रकार मित्रों को कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जैसे आईटी ने काम किया है, जैसे आईटी के एजेंसीज ने काम किया है, पोस्टल ने काम किया है, उसी प्रकार से जब इतना लोड था इंटरनेट पर, मोबाइल पर, तो हमारे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम ने बहुत बढ़िया काम किया है। और डाटा यूसेज को भी उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया है। ये बातें भी मैंने शेयर की उनके साथ में। एक लास्ट बात, कई मंत्रियों का सुझाव था कि वी नीड टू इंगेज विथ आईटी प्रोफेशनल्स, तो मैंने इसकी सलाह मान ली है और मैं बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और बाकी जो आईटी इनेबल्ड एरिया हैं वहां के प्रोफेशनल से इंगेज भी करूंगा। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छी मीटिंग, लगभग 2.25 घंटे मीटिंग चली, तो आई थॉट आई मस्ट कन्वे टू यू। नहीं बताया। एक बात मित्रों और है कि हमने ये आज आईटी मिनिस्टर्स को इंप्रेस किया कि मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया जाए और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत में कोविड के ऊपर जिस तरीके से सुरक्षा कवच के रूप में खड़े हुए हैं हमारी नीतियां, लॉकडाउन, तो आज पूरी दुनिया भारत और मोदी जी के लीडरशिप की सराहना कर रही है। तो भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर बनने वाला है। और हमने सारे आईटी मिनिस्टर से कहा कि कृपया करके आप और अधिक इस पूरे अवसर को लेवरेज करें। और हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारी स्कीम है 50,000 करोड़ की, नेमली प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, क्लस्टर इंसेंटिव और कंपोनेंट और चिप मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव, तो ये सभी विषय को हमने बहुत विस्तार से आज आईटी मिनिस्टर्स को बताया है और उनके पीएम के इस विश्वास को भी बताया है, लेट अस यूज प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये सारी बातें आई हैं। आज कई हमारे नॉर्थ ईस्ट के आईटी मिनिस्टर्स का यह आग्रह था कि नॉर्थ ईस्ट के डिजिटल कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया जाए। तो मैंने फैसला किया है कि मैंने निर्देश भी दे दिया है कि हमारे विभाग के लोग इसकी चिंता करें।